दोस्तों, ये कहानी जरूर सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, सिंध के राजा लाल मलूक की लोक कथा में नरभक्षण को एक आवश्यकता की घटना के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें नायक के माता पिता अकाल के दौरान जीवित रहने के लिए उसे खाने की योजना बना रहे थे। वे अपनी योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि बच्चे को एक शेरनी ले जाती है जो उसे अपने बच्चे की तरह पालती है। मानव बच्चे का अपने माता पिता से बचकर एक जंगली जानवर के पास शरण लेना इस प्रकार मानव बंधनों की क्षणभंगुर प्रकृति पर एक टिप्पणी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जातक हमें राजा जयाद्रसा की कथा देते हैं, जिनकी सौतेली मां राक्षसी बन जाती है। वो उसके भाइयों को खा जाती है और उनमें से एक को नरभक्षी और राक्षस के रूप में बड़ा करती है, जो एक दिन जयाद्रसा को अपने शिकारी के रूप में सामना करता है। इस कहानी में एक अन्य जातक कथा के समान विशेषताएं हैं। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त की कथा, जो अनजाने में मानव मांस खाकर नरभक्षी बन जाता है। अंततः दोनों पात्र अपनी पतित अवस्था से उबर जाते हैं और मुक्ति पा लेते हैं। गिलगित के अंतिम बौद्ध राजा श्री बादत की कहानी उसी अंधेरे विषय की पड़ताल करती है, लेकिन एक बुनियादी पहलू में नरभक्षण की अन्य कहानियों से भिन्न है। श्री बदात गिलगित का निरंकुश शासक था, जिसने अपनी प्रजा पर प्रतिदिन एक भेड़ का कर लगाया था। एक दिन उसे मांस सामान्य से अधिक स्वादिष्ट लगा। भेड़ के मालिक की जांच की गई और श्री बदत को पता चला कि उनके लिए पकाई गई भेड़ को मानव दूध पर पाला गया था। उसके मन में ख्याल आया कि अगर इंसान के दूध से पाला गया जानवर इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो इंसान का खाना उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। उस दिन से श्री बदत ने अपनी प्रजा से एक भेड़ की मांग करने के बजाय एक मानव बच्चे की पेशकश करने की मांग की, जिसे वह अपनी रसोई में पकाए और उसकी सेवा करे। इस राक्षसी आदेश से उनकी प्रजा में हंगामा मच गया, लेकिन श्री बादत के पास रहस्यमय जादुई शक्तियां थीं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। एक दिन परियों में जन्मे 3 राजकुमार उसके राज्य में आए। उनमें से एक, जिसका नाम अजूर जमशेद था, पीछे रह गया और उसे श्री बादत की बेटी मियोखाई से प्यार हो गया। इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। गिलगित के लोग पहले से ही श्री बदात के निरंकुश शासन के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। वे जानते थे कि उसकी जादुई शक्तियों के कारण उसे सामान्य तरीकों से नहीं मारा जा सकता। उन्होंने मियोखाई से मदद मांगी और उसने और उसके पति ने मिलकर श्री बदात को गिराने की योजना बनाई। एक दिन मियोखाई ने श्री बदत से अपनी अजेयता का रहस्य बताने को कहा। पहले तो उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब वह जिद करती रही, तो श्री बादत ने उसे बताया कि वह एक राक्षस से पैदा हुआ था और उसे मारने की एक कोशिश को छोड़कर सभी प्रयासों के खिलाफ सबूत था। केवल गर्मी ही उसे मार सकती थी, क्योंकि उसका दिल या उसकी आत्मा, जैसा कि किंवदंती के अन्य संस्करणों में दर्ज है, मक्खन से बनी थी। मियोखाई ने इस रहस्य को अजूर जमशेद को बताया, जिन्होंने गिलगित के लोगों के साथ योजना को अंतिम रूप दिया। नियत रात को उन्होंने जलती हुई मशालें लेकर श्री बदात के महल को घेर लिया और उनके महल के चारों ओर आग जला दी। जैसे जैसे उनकी आत्मा अधिक बेचैन होती गई, श्री बदत ने उग्र घेरा तोड़ दिया और अपने दुश्मनों से बचने के लिए उड़ गए। वह प्यास से झुलसता हुआ एक खेत में पहुंचा, जहां एक किसान अंगूर के बगीचे में काम कर रहा था और उससे पानी मांगा। लेकिन किसान ने उसे बदले में एक कप शराब की पेशकश की। जब किसी ने उन्हें पानी नहीं दिया, तो श्री बदत ने लोगों और क्षेत्र को शाप दिया और उड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि श्री बदत एक ग्लेशियर के नीचे छिप गए, जहां वह आज तक हैं, और एक दिन गिलगित पर लौह हाथ से शासन करने के लिए वापस आएंगे। प्रिंस अजूर जमशेद और मियोखाई ने बाद में गिलगित सिंहासन पर दावा किया, लेकिन श्री बदत ने जिस क्षेत्र को श्राप दिया था वह बर्बाद हो गया और अब कोई फल नहीं मिला।
जो बात इस किंवदंती को नरभक्षण की अन्य कहानियों से अलग करती है वो ये है कि श्री बदत्त को मुक्ति नहीं मिलती है और वो अंत में मरता नहीं है, बल्कि भोग विलास में चला जाता है, जो कि संतों, पवित्र लोगों और मसीहाओं का एक गुण है जो एक दिन पुनः बहाल करने के लिए वापस आएंगे। निश्चित क्रम। इस प्रकार उनकी कथा नरभक्षण को एक पवित्र कृत्य तक बढ़ा देती है, जो इसमें शामिल होता है उसे गुप्त और पवित्र शक्तियों से भर देता है।